राइकी के क्या फ़ायदे हैं? राइकी के नुकसानात कौन से हैं? वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छी बातें फैलाना सदका जारिया है और एक नेक अमल है और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आप तक बहुत अच्छी मालूमात पहुंच जाएगी। हमारी अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। शुक्रिया। राइकी के क्या फ़वाइद हैं? राइकी के माने हैं हीलिंग पावर या शिफा देने वाली कुव्वत। आप राइकी हीलर बनकर अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी की मदद से लोगों को हील कर सकते हैं। ये वही लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हम हर वक्त हासिल कर रहे हैं कुदरत से, लेकिन कुछ अवामिल की वजह से किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिल रही होती है। लाइफ फोर्स एनर्जी और हीलिंग देने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बेहतरीन ज़रिया है लाइफ फोर्स एनर्जी को स्टोर करने के लिए। दूसरी सूरत यह है कि अस्माउल हसना की सूरत में नहायत पाक व साफ एनर्जी को भी हम हासिल कर सकते हैं। इस तवानाई को हम मेडिटेशन के अलावा दरूद और अज़कार के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के ज़रिए या अस्माउल हसना पढ़ने के ज़रिए हम इस एनर्जी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। किसी भी हीलर के लिए उसके पास एनर्जी का ज़ख़ीरा होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन और दरूद शरीफ की कसरत एनर्जी स्टोर करने में मदद देती है। जब आप एनर्जी स्टोर करने लगें तो ये बात का ख्याल रखिए कि ये एनर्जी खुद आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि आपको भी सेहतयाब कर सकती है और आप दूसरों को भी सेहतयाब कर सकते हैं। राइकी की मदद से आप बहुत सी बीमारियों में किसी मरीज़ को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, उनकी तकलीफ़ की शिद्दत कम कर सकते हैं। अपने जहन को मुंतशिर होने से बचाने के लिए और अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को स्टोर करने के लिए आप ज़हनी यकसुई की मशक़ें कर सकते हैं। राइकी के नुकसानात कौन से हैं? राइकी से हासिल की जाने वाली एनर्जी से अगर आप अपने जहन को मुंतशिर होने से बचा सकते हैं तो उसके साथ साथ अगर ये लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो जाए तो आप खुद भी बेचैनी और परेशानी का शिकार हो सकते हैं। लाइफ फोर्स एनर्जी किसी भी इंसान में अगर कम होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर बेचैनी और जहनी दबाव बढ़ने लगता है। बाज़ लोग नमाज के ज़रिए भी जहनी सुकून हासिल करते हैं और ये भी लाइफ फोर्स एनर्जी या रूहानी एनर्जी को बढ़ाती है। राइकी हीलिंग के दौरान जब अपने हाथों से किसी को कॉस्मिक एनर्जी दे रहे हों तो ये बिल्कुल ना सोचें कि उसकी बीमारी उसमें से निकलकर आपके हाथों में आ रही है, वरना लाजमी वो बीमारी आप में मुंतकिल हो जाएगी। इस तरीके को सल्बे अमराज भी कह सकते हैं और ऐसे फोकस करना आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तवानाई या कॉस्मिक एनर्जी किसी दूसरे के जिस्म में जाए तो चली जाएगी और अगर सोच ये हो कि आपको हासिल हो रही है तो हासिल होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी आप राइकी हीलिंग की प्रैक्टिस करें तो आपकी नीयत में हरगिज़ ये शामिल ना हो कि मरीज़ के जिस्म से बीमारी निकलकर आप में ट्रांसफ़र हो रही है। ये बहुत